नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर सेल्स बिल समझाऊंगा और सेल्स बिल में मैं आपको लोकल और इंटरस्टेट के बारे में बताऊंगा और आपको साथ ही यहां पर एक नई लाइन का भी आइडिया मिलेगा जो कि है इलेक्ट्रिकल्स। जी हां, इलेक्ट्रिकल लाइन में अगर आप सेल्स बिल की एंट्री पास कर रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोग को रिमेंबर रखने पड़ते हैं और क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। और बिलिंग में साथ ही मैं आप लोग को डिस्काउंट का भी पॉइंट दिखाऊंगा और कैसे बिल्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिल का रियल फॉर्मेट आप लोग को देखने को मिलेगा, रियल बिल देखने को मिलेगा और उसी से आप समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। चलिए दिखाता हूं मैं आप लोग को बिल और फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास यहां पर इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एबीसी एंटरप्राइजेस कंपनी जिसका ये बिल आपको शो हो रहा है, जिसके अंदर आप लोग को दिखाई दे रहा है दो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल्स के सेल्स किए हैं। एक आपका सूर्या एलईडी बल्ब है और आप लोगों का यहां पर एक सूर्या एलईडी लाइट है और दूसरा आपका फिलिप्स बल्ब है, ठीक है। और 20% डिस्काउंट के साथ मैंने इसे किया है और साथ ही यहां पर प्रोडक्ट जो है पीसेज और दर्जन में मिल रहे हैं और इस पे सीजीएसटी एजीएसटी लगाई। ये है आपका लोकल बिल और साथ ही आप देख सकते हैं पूरा बिल प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ओके, साथ ही अगर मैं बात करूं दूसरा बिल जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ये है आप लोग का सेंट्रल यानी इंटरस्टेट बिल और इस बिल के अंदर भी आप लोग को सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। आप चेक कर सकते हैं यहां पर भी सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। अगर इस बिल को बनाना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा और कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी है इस बिल को बनाते समय, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को कई बार ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। आप लोग करते हैं ये दिक्कतें कि जब भी आप सेल्स बिल एंटर करते हैं तो आप लोग ये ध्यान नहीं देते कि किस लाइन में आप काम कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। तो चलिए देखते हैं कि सेल्स बिल कैसे बनाएंगे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं और ये मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है एबीसी एंटरप्राइजेस और इसके अंदर मैं ये सेल्स बिल एंटर करने वाला हूं। तो चलिए, तो यहां पर एक पॉइंट आपको और सीखने को मिलेगा क्योंकि अब टैली का लेटेस्ट वर्जन यानी नया वर्जन आ चुका है 3.0.1। तो अब उसके अंदर आप लोग सेल्स बिल कैसे एंटर करेंगे क्योंकि टैली के अंदर जीएसटी का जो पोर्शन है वो काफी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अब ये पहला बिल है जो आप लोग जीएसटी के अंदर सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इसका भी ध्यान आपको रखना है क्योंकि जीएसटी के पहले वाले बिल्स जब आप देखते थे तो जीएसटी का जो सेटिंग था वो थोड़ा अलग रहा करता था, लेकिन अब जो जीएसटी की सेटिंग्स है वो थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है यहां पर, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि जीएसटी की बिल की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चलते हैं वाउचर पर और वाउचर पर जाने के बाद आप लोग को F8 प्रेस करना है सेल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेल्स के लिए F8 प्रेस कर दिया है। अब सबसे पहले तो आप लोग को यहां पर यह ध्यान रखना है कि भाई यहां पर इनवॉइस नंबर एंटर करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपको यहां पर एक काम करना होगा, जब भी आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना है तो यहां पर आप लोगों को इनवॉइस नंबर के लिए सेल्स नंबर 1 ये वाला जो पोर्शन है आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये आपका वाउचर की नंबरिंग है और इसी वाउचर नंबरिंग को हम इनवॉइस नंबर इसके अंदर कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं परचेज की तो परचेज के अंदर अलग से एक सेक्शन आता है, आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर एक अलग सेक्शन आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर का, लेकिन सेल्स के अंदर ऐसा नहीं है, आप लोगों का कोई सेक्शन नहीं आता। तो आप लोग को यहीं पर इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा और यहां पर आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप प्रेस करेंगे ऑल्ट जी और ऑल्ट जी प्रेस करने के बाद आप जाएंगे यहां पर ऑल्टर मास्टर पे। उसके बाद आपको जाना होगा यहां पे वाउचर टाइप पर और जाने के बाद यहां पर जाएंगे आप सेल्स के बिल पर। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे आएंगे और यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आ रहा है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इस पे आप एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और ऑप्शन आप लोगों को बहुत खास ध्यान रखना है, वो है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, ठीक है। अगर आप लोग ने कोई डुप्लीकेट वाउचर नंबर डाल दिया तो आप लोग को ये बता दे कि आपका ये वाउचर नंबर है पहले से एंटर हो चुका है। तो इस ऑप्शन को भी यस रखिए, बट याद रखिएगा ये ऑप्शन आपको तभी एक्टिवेट कर लेना है जब आप पहला सेल्स बिल बना रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा वरना ये ऑप्शन आप लोग का बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए और ये स्क्रीन हो गई। अब आप देख सकते हैं सेल्स के अंदर आपका जो ये वाला सेक्शन है ये आपको खाली दिखाई दे रहा है, यानी अब आप इस पर कुछ ना कुछ डेटा एंटर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें एंटर करना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी सेल्स बिल बनाए या कोई भी एंट्री पास करे टैली के अंदर तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज होता है डेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट एंटर करेंगे। तो यहां पर F2 से हम लोग डेट एंटर कर लेते हैं 1 जुलाई और 1 जुलाई डालने के बाद अब हमें एंटर करना है यहां पर उसका इनवॉइस नंबर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपका इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो ये इनवॉइस नंबर हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर हमने यहां पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है।
अब बात करते हैं यहां पर पार्टी के नेम की। तो पार्टी का नेम क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं RK इलेक्ट्रिकल्स वर्क, ये आपकी पार्टी है जिसको आपको यहां पे क्रिएट करना है। तो मैं चलिए इसे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद अब मैं इसे क्रिएट करता हूं। तो ऑल्ट C किया मैंने यहां पर और पेस्ट कर दिया इस पार्टी को। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और यहां पर मैंने ले लिया है सन्ड्री डेटर। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और उसका जो एड्रेस है वो यहां से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपने ले लिया है और ये पार्टी कहां की है, बेसिकली ये पार्टी दिल्ली की ही है, तो यहां पे दिल्ली ले लिया। उसके बाद आपका जिसका GST नंबर जो भी आपको यहां पे गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने GST नंबर थोड़ा सा जो है छुपा रखा है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, इसीलिए आप लोग एंटर कर सकते हैं यहाँ पे उसका जो भी GST नंबर होगा, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर कुछ नहीं करना है आप लोग को, इस स्क्रीन पर आप Ctrl A प्रेस करिए और इस स्क्रीन पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सिर्फ Ctrl A प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट बनाना है और यहां पे ऑल्ट C करिए और सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो सेल्स अकाउंट बनाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे सेल्स अकाउंट ले लेना है अंदर, और आप इस स्क्रीन पर भी कुछ नहीं करेंगे बिकॉज यहां पर GST डिटेल हम एंटर नहीं करेंगे, हम जो है प्रोडक्ट वाइज GST डिटेल्स डालेंगे। तो Ctrl A प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आपको यहां पे ऑल्ट C प्रेस करना है और आपको आइटम क्रिएट करना है। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो आइटम है, अब दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आइटम आपका बनेगा वो पूरा का पूरा बनेगा, यानी आपको यह भी लिखना है साथ में कि ये 32 वॉट का है, ये 16 वॉट का है, तो ये भी जरूरी है, यानी आइटम का नेम फुल डिफाइन करिए, ये जरूरी है आप लोगों का। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज करिए सूर्या LED लाइट है, वो 32 वॉट की है, आपके पास 16 वॉट की भी हो सकती है, आपके पास 36 वॉट की भी हो सकती है, आपके पास 42 वॉट की भी हो सकती है, आपके पास 50 वॉट की भी हो सकती है। तो आप यहां पर डिफाइन कैसे करेंगे कि कितने वॉट की है, ये कौन सी लाइट है? तो इसीलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो प्रोडक्ट का नाम डिफाइन करें उसमें आप क्लियरली मेंशन कर दें कि आप लोग का जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। ओके, तो टाइप भी मेंशन करना ब्रैकेट में जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप लोग टाइप जरूर मेंशन करें, इससे आप लोग को आसानी होगी जब आप सिलेक्ट करेंगे अपने आइटम्स को, डिटेल्स में स्टॉक में से सिलेक्ट करेंगे और सेल परचेस करने वाले होंगे तो आपको मदद मिलेगी। चलिए उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर आते हैं यूनिट के ऊपर, और यूनिट पर आप देखिए यहां पर जो है ये प्रोडक्ट पीसेस में मिल रहा है, तो यहां पर आपको ऑल्ट C प्रेस करके पीसेस ले लेना है। ओके, उसके बाद आप यहां पे पीसेस डाल दीजिए और यहां पर भी अगर आप लिखना चाहें पीसेस तो इन सिंपल फॉर्मेट आप यहां पे पीसेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर आप एंटर प्रेस करें और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर GST डिटेल्स का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले जो GST डिटेल सेट करने का ऑप्शन था वो बहुत ही डिफरेंट था, लेकिन अब जो है 3.0.1 के अंदर तरीका जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब आगे शायद ऐसा ही तरीका आपको करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर सिंपली क्या करना है, आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है और उसके बाद यहां पर आपको HSN कोड दिया हुआ है वो डाल देना है। तो 4 डिजिट का HSN कोड इज मैंडेटरी। ओके, 4 डिजिट का जो HSN कोड होता है वो आपका मैंडेटरी होता है, तो यहां पर आप डाल दीजिए और उसके बाद यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम जो प्रोडक्ट का नाम है सूर्या LED वो लिख दें पूरा ही, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्या LED लाइट तो आप लिख सकते हैं और सेम पूरा जो आप लोग का आइटम का नेम है वो यहां पर लिख सकते हैं, नॉट इन इशू। ओके, उसके बाद आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, उसके बाद टैक्सेबल रहेंगे और यहां पर GST रेट सेटअप करना है। तो बेसिकली GST रेट सेटअप आपको पता चल चुका है, इस बिल के ऊपर आप देख सकते हैं 66% है, यानी कि टोटल जो है आप लोग का 12% है, तो यहां पर 12 कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये हो गया सेटअप। उसके बाद आप यहां पे डालेंगे उसका क्वांटिटी है 50 और अगर आप एंटर प्रेस करें तो यहां पर आपको रेट भी दिया हुआ है 200, तो 200 रेट डाल दें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहां पे भी ऑल्ट C प्रेस करके अब नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ये है आपका फिलिप्स बल्ब। तो फिलिप्स बल्ब को मैंने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर इस बार जो आइटम बन रहा है वो दर्जन में बन रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दर्जन दिख रहा है, तो आप लोग को यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा दर्जन। तो यहां पे DZN लिख देते हैं और यहां पे दर्जन लिख देते हैं। उसके बाद यहां पे दर्जन का जो है सिंबल ले लेते हैं, ये रहा आपका दर्जन का सिंबल और यहां एंटर प्रेस कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद यहां पर सेम प्रोसेस आपको करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर और यहां पे आपको HSN कोड डालना है, दैट इज 8501 और यहां पे जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो पूरा का पूरा दे दीजिए, सेम फिलिप्स बल्ब तो आपने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर फिर से करिए और यहाँ पे रेट टैक्सेबल लीजिए और जो रेट है वो आपका 12% ही है इस गुड्स पे भी, तो एंटर प्रेस करके 12% डाल दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कितने प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, तो 5 दर्जन हम लोग खरीद रहे हैं, तो सॉरी 5 दर्जन हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3000 रुपीज़ के हिसाब से इसे सेल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 2 लेजर्स क्रिएट करने, दैट इज CGST और HGST, तो यहाँ पर ऑल्ट C प्रेस करिए और CGST का जो लेजर आप बनाएंगे CGST @ 6%,
तो मैंने यहाँ पे CGST@6% बना दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ले लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स हो गया, दैट्स इट। और अगर आप देखें तो आपका GST आ चुका है। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे SGST भी बात करें तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, और अगर आप देखें तो ये जो है आप लोगों का आ गया। लेकिन आप देखें यहाँ पर आपको GST जो मिल रहा है वो 1200 रुपए मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट भी मैंने लेना है ना, तो डिस्काउंट कैसे लिया जाए? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप डिस्काउंट देंगे तो आपका डिस्काउंट लेने के बाद GST कैलकुलेट हो, ये आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करना होगा यहाँ पर, तो यहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी। एक बार इसे सही से बना लेते हैं। तो अब आपको पहले GST नहीं लेना है, पहले आपको डिस्काउंट लेना है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, डिस्काउंट का एक लेजर बनाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट का एक लेजर मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं, और डिस्काउंट का जो लेजर है मैं क्रिएट करूंगा अंडर किसके, अंडर क्रिएट करूंगा दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने क्रिएट किया, लेकिन यहां पर मैं इसे डिस्काउंट नहीं लूंगा। दोस्तों यहां पर अगर आप डिस्काउंट लेते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे डिस्काउंट ना लीजिए और यहां पे GST में लीजिए, क्योंकि आप एसेसेबल वैल्यू का पार्ट मानते हैं इसे, डिस्काउंट को। जब आपका GST कैलकुलेट हो तो वो डिस्काउंट को कंसीडर करे, तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, यहां पर इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू को आप लेंगे और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करें और यहां पर जो है आप लोग डिस्काउंट का परसेंटेज बता दें, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया है डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो -20% है। तो बेसिकली मैंने -20% लिखा, और अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने -20% लिखा तो मेरा जो डिस्काउंट है वो आ चुका है। और अगर आप यहां नोटिस करें तो CGST 1200 हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं करता तो दोस्तों, एसेसेबल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? एसेसेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट तभी कैलकुलेट होगा जब आप इसमें डिस्काउंट बनाते समय ये काम कर लेंगे। तो डिस्काउंट बनाते समय आपको क्या लेना है, सिंपली यहां पर GST लेना है, एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए डिस्काउंट, यानी कि लेस होना चाहिए, और फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर Ctrl+A, दैट्स इट। इतना करना है आपको। उसके बाद आप -20% करिए, और आप देखिए दोस्तों यहां पर जो है आपका कैलकुलेशन हो रहा है किसका, एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अगर आप देखें तो अब आपका GST आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सही तरीके से आपका GST आ रहा है 1200 रुपए। और अगर इसका रिपोर्ट आप प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहते हैं तो Alt+A प्रेस करके Alt F1 करिए, तो आप देखिए यहां पर आप लोगों को डिस्काउंट माइनस होता नजर आएगा आपके कैलकुलेशंस में। देखिए सिंपल दिख रहा है आपको, तो यहां पर डिस्काउंट माइनस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। और ये लोकल सेल्स है, सिंपल है। एंटर प्रेस कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आप लोगों का एक बिल जो कि था लोकल बिल, ओके। अगर बात करें इंटरस्टेट बिल की, तो अगर आप इंटरस्टेट बिल की बात करें तो वो भी बड़ा सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इंटरस्टेट बिल और आप कैसे इसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से डेट डालनी होगी, तो मैंने डेट डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले इनवॉइस नंबर को यहां पे कॉपी कर लेते हैं। तो इनवॉइस नंबर को मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने उस ऑप्शन को यस किया था जो कि था डुप्लीकेट नंबर का। अगर मैं यहां पर वापस से 1 लिखता हूं तो देखिए दोस्तों मेरे को एक मैसेज दे रहा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर का, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपने ये वाउचर नंबर यूज कर लिया है और आप ये वाउचर नंबर दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो ये वार्निंग मैसेज आपको दे रहा है, इसलिए मैंने आपको वो ऑप्शन यस करवाया था। तो अब इसे अगर 2 लिखेंगे तभी आगे प्रोसेस करने देगा, ओके। अब दोस्तों यहां पे ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहां पे आपको एक पार्टी क्रिएट करनी है, दैट इज अभय इलेक्ट्रिकल्स। तो अभय इलेक्ट्रिकल्स को मैं यहां पे क्रिएट करने वाला हूं, कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये भी पार्टी मेरी क्या है, डेटर, तो यहां पे मैंने डेटर ले लिया है और इसको भी मैं इसकी एड्रेस डिटेल्स भी यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरी एड्रेस डिटेल्स है, इसकी यहां से कॉपी किया मैंने, एड्रेस डिटेल पेस्ट की, और ये जो पार्टी है मेरी यहां की नहीं है, 06 लिखा है, तो यहां पार्टी जो है हरियाणा की है दोस्तों, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर जो इसका जीएसटी नंबर है वो पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर इसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है, दैट्स इट, और कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, और एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए आपका जीएसटी नंबर आ गया। उसके बाद एंटर प्रेस करें, Ctrl+A प्रेस कर दें और यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपके आइटम तो बने ही हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ एस दबाइए, सूर्य इलेक्ट्रिकल्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने सूर्य एलईडी लाइट जो है बेची है, तो यहां पर आप लोग ले लीजिए और 50 पीसेस यहां पे ले लीजिए, 50 पीसेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे और दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा पास फिलिप्स है, तो फिलिप्स के कितने पीसेस, कितने दर्जन आप फिलिप्स बेच रहे हैं, तो यहां पर आप 5 दर्जन बेच रहे हैं। किस रेट से बेच रहे हैं यहां पर आप बताएंगे, 3000 के रेट से ही बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहां पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करके करना है IGST, तो IGST लगा लेते हैं। तो IGST यहां पे लगा दिया है और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अब IGST कितना परसेंट है तो वो भी बताना पड़ेगा, तो यहां पर आप क्या करें, स्पेस डालें और यहां पे लिख दें IGST @ कितना 12%।
तो यहाँ पे ले लिया IGST @12%, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में से डाल दीजिए, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालने के बाद GST, और इस पे IGST सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि इस पर भी आपको डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर पहले IGST का लेजर नहीं, पहले डिस्काउंट का लेजर लेंगे और -20% यहाँ पे भी कर देते हैं, और ये देखिए आ गया है। और अब IGST अगर आप कैलकुलेट होते हुए देखें तो यहाँ देखिए IGST पहले 3000 आ रहा था, लेकिन अब नोटिस करें आप लोग 2400 रुपए आ रहा है IGST, जो कि बिल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है GST के बिल बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है। लोकल और जो इंटरस्टेट परचेज सेल है वो मैंने आपको बता दी, और आपको कई सारे पॉइंट्स नए समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।